नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो? सब कैसा है? अब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो किसान भाइयों, कभी भी आप यूज ट्रैक्टर खरीदते हो तो आप उसमें जानने वाले हो आज की वीडियो में स्पेशल विशेष सूचना कि ट्रैक्टर लेने से पहले किस किस मतलब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सभी के बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं। हेलो सर। हेलो सर माइक लगा लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके। तो जैसा कि आपको अभी राजू भाई ने बताया कि आज का जो वीडियो है पर्टिकुलर पुराने ट्रैक्टर्स के बारे में है। ट्रैक्टर जो किसान भाई हैं पुराने ट्रैक्टर अपने कृषि कार्य के लिए, अपने व्यापार के लिए खरीदते हैं, उनके बारे में आज बनाया गया है। हमारे साथ हमारे आज एक्सपर्ट पैनल हैं मिस्टर करुणेश जी शर्मा, जो श्री राम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड के स्टेट बिजनेस हेड है, जिनको आज तकरीबन 25 से 30 साल का पुराने ट्रैक्टर इंडस्ट्री का अनुभव, जिन्होंने अपना पूरा आधे से ज़्यादा जीवन की बात करूं तो इसी इंडस्ट्री के अंदर लगा दिया। ये आज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। सब सर तो ये करुणेश सर हैं। सर थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर है, दर्शक हैं, हम आपसे एक जानकारी लेना चाहते हैं। जो पुराना ट्रैक्टर आज खरीदते हैं, आज की डेट में आपका एक्सपर्ट है, अपना राजस्थान का जो कृषि प्रधान अपना क्षेत्र है, जहाँ पे ट्रैक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अलग अलग ट्रैक्टर अलग अलग कंपनियों के होते हैं। तो जो भी किसान भाई पुराना ट्रैक्टर खरीदता है उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा आप हमें थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। किसान भाइयों को नमस्कार। मैं एक विशेष जानकारी देता हूँ आपको ट्रैक्टर। जैसे कि एक हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे अपने एक ट्रैक्टर लेते हैं 10-35 DI चौकोर बोनट का DI है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमको ट्रैक्टर, पुराना ट्रैक्टर खरीदना है। एक हर किसान ऐसा तो है नहीं कि नए ट्रैक्टर खरीद पाए, क्योंकि आज की तारीख में किसी खेत छोटे हो गए हैं, फसल की थोड़ी इतनी उपज इतनी नहीं हो पाती कि एक आदमी एक उसका उपज से एक नया ट्रैक्टर ले सके और किस्त भर सके प्रॉपर। तो इसलिए हमको बहुत से ऐसे किसान हैं पुराना ट्रैक्टर लेते हैं। पुराना ट्रैक्टर ले और उसके बाद भी हमको पूरी जानकारी नहीं हो तो उसके बाद हमको तकलीफ होती है कि बार बार हम मिस्त्री के पास जाके खड़े हों या अपन सामान का पैसा लगाते रहें ऐसा। इसलिए सबसे पहले पुराना ट्रैक्टर लेने से पहले हमको सबसे पहले ट्रैक्टर के स्टार्टिंग के टायर देखने चाहिए। टायर, हमारे टायर किस कंडीशन में, टायर की स्थिति कम से कम इतना होना चाहिए कि टायर के अंदर 50 पैसा माल हो या 60 पैसा माल हो, क्योंकि ये भी कॉस्टली आता है ना। हाँ, क्योंकि आज नॉर्मली हम MRF का टायर या अपोलो का टायर लाएंगे तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये के टायर पड़ते हैं। चारों टायर अपन लेते हैं तो क्या हमको नॉर्मली 50 पैसा टायर होगा। 50 पैसा टायर ना करते करते भी 1 साल की उपज अपन को प्रॉपर वे में कर देता है। फिर सेकंड चीज़ है कि हमारा इंजन की कंडीशन क्या है, आपने कितने घंटे चला हुआ है ट्रैक्टर, कितने घंटे चला हुआ है ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर में क्या है, किलोमीटर नहीं होते, ट्रैक्टर में घंटे का मीटर होता है, हावर मीटर होता है। इसमें अपन जो होता है ना घड़ी के हिसाब से, घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस हिसाब से चलता है, ये घंटे के हिसाब से चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ हमको पैसा यही इसको इंजन को देखना है। इंजन में कोई धुआं तो नहीं दे रहा है, कोई ऑयल तो नहीं फेंक रहा है। और ये जो ऑयल और धुआं कहाँ से चेक करोगे आप लोग, ये हमारा एक डिपिस्टिक लगी रहती है, ये डिपिस्टिक लगी रहती है। इसको अपन खोलेंगे, इसको अपन खोलने के बाद ये अपन को ट्रैक्टर को अपन ने स्टार्ट कर लिया। ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद ये डिपिस्टिक को चेक करेंगे, ये डिपिस्टिक में ऑयल कितना है। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें मिनिमम मैक्सिमम गेज की तो होता है कि अपन को ऑयल, ये जो सेकंड कट है ना, यहाँ तक अपना एक ऑयल होना चाहिए, ठीक है। ये है कि जब अपन ने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया तो यहाँ से कोई धुआं या कोई ऑयल तो नहीं फेंक रहा प्रॉपर वे में, तो ये देखना है हमको। या अगर वो ऑयल फेंक रहा है या धुआं दे रहा है, बैक कंप्रेसर हो रहा है तो हमको ट्रैक्टर के बारे में, ट्रैक्टर के अंदर कम से कम इंजन का खर्चा जायज़ है, ठीक है ना। इंजन का खर्चा होगा तो कम से कम एक बार मेसी का इंजन बनाने के अंदर कम से कम हमको 20 से 25 हज़ार रुपये का नॉर्मल खर्चा आता है इंजन के अंदर। फिर दूसरी चीज़ है हमारे गियर और हाइड्रोलिक। गियर और हाइड्रोलिक ये सब आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ये तीनों चीज़ ये 3 हिस्से होते हैं ट्रैक्टर के। पहला इंजन का, दूसरा गियर और इसका तीसरा होता है हाइड्रोलिक वाला हिस्सा। जो गियर वाले हिस्से के अंदर हमको मेन है क्लच और गियर कि क्लच और ये शिफ्टिंग पैनल जो है वो प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। गियर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्लच प्रॉपर काम कर रहा है। क्लच के ऊपर ही, क्योंकि ट्रैक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्लच के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होता है। क्लच अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो क्लच के ऊपर हिसाब से, क्योंकि ट्रैक्टर का क्लच ना करते करते भी, वैसे क्लच प्लेट के अंदर हम फेसिंग चेंज करा ले, फेस चेंज कराने के बाद भी क्लच का ट्रैक्टर अपने क्लच प्लेट काम आ जाती है। मगर नॉर्मली मिस्त्री काम नहीं करता, वो पूरी क्लच प्लेट ही चेंज करता है, ठीक है ना। तो हमको इस ट्रैक्टर का काम कराने के लिए मिस्त्री भी एक अच्छा अनुभवी ढूंढना पड़ता है बाजार के अंदर। ऐसे किसी लोकल मिस्त्री पास चले जाएंगे तो वो हमारे को अच्छा खासा खर्चे के साथ तैयार कर देगा। जो तीसरी चीज़ है हमारा ये अपना क्लच सिस्टम। क्लच इसका सबसे महंगा आता है। ये पूरा जो अपना ये हाइड्रोलिक वाला जो सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक वाला सिस्टम सबसे महंगा आता है इसका, क्योंकि हाइड्रोलिक के अंदर सबसे ज़्यादा तेल गिरता है। कम से कम 25 से 30 लीटर तेल तो इसके अंदर आता है। 30 लीटर तेल कम से कम आएगा, कम से कम 30 लीटर तेल इसके अंदर आता है।
ठीक है ना। 30 लीटर तेल आएगा तो सबसे महंगा आज की तारीख में 1 लीटर तेल ही बहुत महंगा आता है। अब सोचो कि 30 लीटर तेल में अगर कोई पानी है या कुछ है, हम पुराना ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं तो हमको अगर ऑयल भी चेंज कराना पड़ेगा तो कई हज़ार रुपये का तो तेल, कई हज़ार रुपये का तेल आ जाएगा। उसके बाद अगर पानी वानी चले जाता है तो हमारे इसके अंदर जो लिफ्ट की जो पोजीशन है वो भी ख़राब हो जाती है। लिफ्ट के छोटे छोटे रबड़ के बूट लगे होते हैं, रबड़ की रिंगें होती हैं, वो भी ख़राब हो जाती है। लिफ्ट भी प्रॉपर काम नहीं करेगी। लिफ्ट काम करने के लिए आपको ट्रैक्टर लेने से पहले स्टार्ट करके इसको लिफ्ट को चेक कर लेंगे, लिफ्ट प्रॉपर उठ रही है या नहीं उठ रही, आपको ये प्रॉपर काम कर रही है नहीं, कि अगर गेस के लिफ्ट के गियर प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लिफ्ट प्रॉपर हर एरिया में रुक रही है नहीं रुक रही है, इसी प्रॉपर चेक करना। ये मेन ट्रैक्टर के यही है, इंजन, गियर और हाइड्रोलिक। फिर सबसे मेन और सबसे बड़ी चीज़ है टायर। टायर सबसे महंगा आता है, कम से 50 से 60 हज़ार रुपये का जोड़ा आता है। जी जी, ठीक है ना। ये चारों टायर डालेंगे सब 50 से 60 हज़ार रुपये लगेंगे। क्योंकि नॉर्मली MRF और अपोलो ही डलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि MRF और अपोलो के अंदर ही जो घिसावट होती है वो कम से कम होती है। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी है आप लोग ट्रैक्टर भाइयों के लिए। और कम से कम जब ट्रैक्टर लें तो ये देख लें कि ट्रैक्टर रीपेंट नहीं होना चाहिए। जब भी रीसेल करने जाएंगे तो रीपेंट ट्रैक्टर की रीसेल नहीं होती है। मतलब रीपेंट का मतलब होता है चला हुआ ज्यादा है, मतलब नहीं, ये कलर नहीं होना चाहिए। जो कलर हो रखा है तो हाँ। उससे मतलब ये प्रदर्शित होता है कि ज्यादा चला हुआ, और वो है ना हमको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। वो मीटर भी उसने चेंज कर रखा है, जो भी कुछ है, मीटर भी हाँ मीटर भी बेकार। तो ये ना सारा कुछ ये है कि जो कलर वाला ट्रैक्टर होगा उसकी रीसेल वैल्यू कम से कम होगी, ये हमें प्रॉपर वे में चेक करके देंगे। चलो सर, ये इन्फॉर्मेशन तो आपने बहुत अच्छी दे दी, लेकिन आजकल क्या है कस्टमरों के दिमाग में, किसान भाइयों के दिमाग में अलग अलग कंपनी के ट्रैक्टर आ रहे हैं। जैसे ये मेसी का हो गया, क्यों ना सर, जैसे मेसी का होगा, कोई महिंद्रा का खरीदता है, कोई फार्म ट्रैक खरीदते हैं। तो जैसे अपने राजस्थान में जो है हर एरिया की थोड़ा सर आप एरिया वाइज, जैसे राजस्थान में हर एरिया में जमीन के हिसाब से ट्रैक्टर खरीदा है। जैसे अपना ये सीकर बेल्ट और जयपुर बेल्ट के आसपास है, या जोधपुर बेल्ट है, या गंगानगर बेल्ट है, यहाँ पे मेसी चलता है। मेसी ट्रैक्टर में क्या होता है, रीजन क्या है सर? मेसी ट्रैक्टर के अंदर क्या आता है, ये लिफ्ट जिसकी जो लिफ्ट होती है हाइड्रोलिक होती है, ये ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाती है। जितने मट्टी की टीबे वगैरह होते हैं उस पर ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर के चलती है। इससे क्या है, उनको खेती करने में दिक्कत नहीं आती है। मतलब खेती पर्पज के लिए सबसे बढ़िया होता है मेसी। और वो भी क्या है, बालू मिट्टी के अंदर, जो बालू मिट्टी जो होती है ना, जो रेगिस्तानी इलाका जो होता है उसके लिए। और जो अपने हार्ड सॉइल, जो बिल्कुल लाल पत्थर वाली या चिकनी मिट्टी होती है, उसके लिए फार्म ट्रैक है, महिंद्रा है, इस तरह के ट्रैक्टर काम आते हैं। सोनालिका है, महिंद्रा है, फार्म ट्रैक है, सोनालिका। ये किस क्षेत्र में? ये अपने ये फार्म ट्रैक हमारा अलवर एरिया में मिलेगा आपको बहुत सारा। और अपना जो महिंद्रा महिंद्रा आपको मिलेगा कोटा एरिया, हाडोती एरिया मिलेगा। और ये जो अपना मत्स्य एरिया में मिलेगा आपको फार्म ट्रैक है, सोनालिका है, ये एरिया मिलेगा आपको। आइशर वगैरह मिलेगा, भरतपुर एरिया मिलेगा, आइशर वगैरह मिलेगा आपको। और आपको जैसे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे गंगानगर बेल्ट जो अपनी, वहाँ आपको टोटल सारे ट्रैक्टर मिलते हैं। आपको कोई भी मॉडल का ट्रैक्टर मिलेगा वहाँ पे, हर एक कंपनी का ट्रैक्टर आपको वहाँ पे मिल सकता है, हर एक कंपनी ट्रैक्टर कि मतलब कि आप अपना जो भूमि है, अपनी धरती है, उसके हिसाब से आप अपने राजस्थान में अलग अलग कृषि प्रधान क्षेत्र में ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि ट्रैक्टर खरीदने से पहले टायर की कंडीशन है, उसका गेयर बॉक्स है, उसकी लिफ्ट है, हाइड्रोलिक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज आप लें, उसके बाद में खरीदें। ठीक है। और इसी साथ जानकारी के साथ साथ जैसे अपन खरीदने गए तो हर चीज़ की अलग अलग रेट तय करके ना, जैसे टायर की रेट 50,000 रुपया, इंजन गियर और लिफ्ट की रेट अपन नॉर्मली मान लें 30 से 1,000 रुपया, 25 से 30,000 रुपया खर्चा है। फिर वो अगर मांगता है साहब मैं तो 4 लाख मांगता हूँ, तो 4 लाख भैया देखो आपके ये टायर काम में मांग रहे, आपके देखो इंजन काम मांग रहा, आपके लिफ्ट और गियर प्रॉपर काम नहीं करी, इस हिसाब से उसकी रेट अपन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आज आपने पूरी जानकारी ली थी ट्रैक्टर के बारे में कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस एरिया में कौन सा ट्रैक्टर की ज़्यादा डिमांड है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इन चीज़ों का आप पूरा ध्यान रखें, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिससे कि हमारे जो भी राजस्थान के किसान भाई है उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इतने बहुत सारी कंपनियां आ गई ट्रैक्टर की, सबसे सस्ता कौन सा ट्रैक्टर चलता है? देखो आज की तारीख में अगर मेंटेनेंस के हिसाब से देखें तो मेंटेनेंस के हिसाब से देखें तो मेसी से सस्ता कोई ट्रैक्टर नहीं। अच्छा, सबसे सस्ता मेसी ही चलता है। मेसी, जो कि एक कहावत है राजस्थान में कि घी खाओ देसी और ट्रैक्टर लो मेसी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही सर ने, घी खाओ देसी और ट्रैक्टर लो मेसी। तो राजस्थान का जो जयपुर क्षेत्र है, सीकर है, जैसे कि बहुत सारे एरिया के अंदर सर ने बताया मेसी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, 241 है, 1035 है। मेसी में जो अपने जो कम जमीन वाले जो होते हैं, या जो
थोड़ी बालू मट्टी, उसमें 10-35 DI जो गोल बोनट का जो है, ये अपना चौकोर होना DI, इसमें ड्यूल क्लच भी काम में लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्की सी हार्ड सॉइल हो तो डबल क्लच वाला काम में लेते हैं। इसमें थोड़ा सी ज़मीन थोड़ी सी और ज़्यादा हो, बड़ी ज़मीन वाले खेतों में 245 भी लेते हैं काम में। इसमें 60 हॉर्स पावर भी है, 65 हॉर्स पावर भी है, कई तरह के ट्रैक्टर अलग अलग पावर के हैं। अलग अलग पावर है। अभी टोंक जिले में जैसा महिंद्रा का लोडिंग के हिसाब से महिंद्रा ठीक रहता है सर? नहीं, लोडिंग के हिसाब से भी जैसे अपन देखा जाए तो महिंद्रा के अंदर 275 और 265 ट्रैक्टर बिकता है लोडिंग के हिसाब से। 475 भी आता है, मगर जो मेन जो ट्रॉली में चलता है वो 275 या 265 ही चलाएंगे अपन, क्योंकि डीजल एवरेज हर आदमी आज के टाइम में डीजल एवरेज को देखता है। अच्छा, ठीक है ना। आइशर ट्रॉली के अंदर सबसे अच्छा है, इसमें 241 और 242 जो सिंगल सिलेंडर जो ट्रैक्टर आते हैं वो बेहतरीन ट्रैक्टर होता है लोडिंग ट्रॉली के अंदर। अच्छा, आइशर जो आता है। तो दोस्तों देख सकते हो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि 25-30 सालों से ये ट्रैक्टरों के स्पेशलिस्ट है। तो इनकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। उम्मीद है मेरे किसान भाइयों को आपसे थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली होगी। कभी भी ये ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो ये इन सब चीज़ों को जरूर देखेंगे, टायरों को भी देखेंगे। मैं आपको एक चीज़ तो बताना चाहूँगा कि जो आप जिनसे मिले हैं मिस्टर करुणेश शर्मा जी, ये श्री राम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड राजस्थान में स्टेट बिजनेस हेड हैं, पूरा राजस्थान देखते हैं। तो हमारे अलग अलग जगह यार्ड भी हैं, ऑटोमोबाइल भी हैं, वहाँ पे भी आप जाके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, अजमेर सभी जगह हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्टर सेल परचेज के लिए आते हैं। तो आप आके विजिट कर सकते हैं, सर से गाइड ले सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर सेल के लिए श्री राम से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। श्री राम में आपको हर मॉडल के ट्रैक्टर मिलेंगे, हर तरह का। श्री राम का टोटल जितनी डीलरशिप है सबसे टाई अप हो रखा है। उनका जो एक्सचेंज का जो एसेट आता है वो कंपनी बेचती है, और बहुत सी ऐसी कंपनी जैसे जॉन डियर जो भी है उनका हमारे पास जो पुराना ओल्ड स्टॉक होता है वो भी हम लोग सेल करते हैं। हाँ, तो मतलब कि कोई सारी मतलब एक ही छत के नीचे सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। तो धन्यवाद सर, आपने बहुत अपना अमूल्य समय दिया। ऐसे ही हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ओके सर, जैसे मैं वीडियो कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे अभी सर ने बोला कि एक ही छत के नीचे ऑल व्हीकल मिलेंगे, तो जैसे ट्रैक्टर अगर कोई किसान भाई लेना चाहता हो तो आगे नीलामी भी होने वाली है, तो नीलामी में जो किसान भाई आ सकते हैं यहाँ पर। 14 तारीख को हमारी नीलामी है, 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को हमारी नीलामी होगी। ट्रैक्टर भी रहेंगे और कंटिन्यू भी रहती है, मतलब महीने में 3-4 नीलामियाँ होती रहती है। अगर राजस्थान के किसी भी कोने में हो, अगर आप राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, किसी भी कोने में। 11 तारीख को आप सीकर में भी देख सकते हैं। 11 तारीख में हमारा ऑक्शन है, सीकर में भी रहने वाला है। सर ने सही जानकारी दी, वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, सारी जानकारी है। 13 तारीख का जोधपुर में है, 13 तारीख का ये हमारा बीकानेर में भी बीकानेर में मतलब कि सभी जगह आपको सब कुछ मिलेगा। और ट्रैक्टरों के अलावा अदर व्हीकल भी मिल जाएंगे जो कि मिक्स सेगमेंट है, चाहे से कॉमर्शियल ले लो, चाहे से हेवी कॉमर्शियल में ले लो, पर्सनल, सब कुछ, टैक्सी वगैरह सब कुछ मिलता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे व्हीकल मिलेंगे, कोई भी भाई निराश होकर नहीं जाने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।